रेडी स्टार्ट। खाड़ी देश कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मनगाफ में बुधवार सुबह श्रमिकों के आवास वाली एक 6 मंजिला इमारत में भयानक आग से 40 से अधिक भारतीय श्रमिकों की मौत एवं 50 के घायल होने की खबर दिल दहलाने वाली तो है ही। यह इसका भी सबूत है कि दुनिया के छठे सबसे बड़े तेल भंडार वाले इस देश में श्रमिकों की सुरक्षा के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबाह ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद खुद भी स्वीकार किया कि नियोक्ता कंपनी और इमारत के मालिक की तरफ से हुई लापरवाही ही इस दुर्घटना की वजह बनी। दरअसल भारत के सभी खाड़ी देशों के साथ समझौते और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों के तहत वहां काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को अच्छा वेतन मिलता है, जिसके चलते भारतीय श्रमिक इन देशों में जाना पसंद करते हैं ताकि अपने घर पर ज़्यादा पैसे भेज सकें। लेकिन कुवैत समेत इन देशों में प्रचलित अमानवीय कफाला व्यवस्था में इन श्रमिकों की हालत गुलामों जैसी हो जाती है, जिसमें कंपनियां इनके पासपोर्ट तक जमा करवा लेती हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़े अपनी कहानी आप कहते हैं, जिनके अनुसार 2014 से 2018 के बीच कुवैत में 2932 भारतीयों की मौतें हुईं। इसी तरह 2022 और 2023 में भी कुवैत में क्रमशः 731 और 708 भारतीयों की मृत्यु हुई, जिनमें से ज़्यादातर प्रवासी मजदूर थे। ऐसे हादसों की एक वजह यह भी है कि तेल की बदौलत ये देश समृद्ध तो होते गए, लेकिन यहाँ की गगनचुंबी अट्टालिकाओं में अक्सर भवन संहिता का पालन नहीं होता। ताज़ा हादसे में भी देखा गया कि रात में सोते श्रमिकों में से ज़्यादातर की मौतें दम घुटने से हुईं, क्योंकि इमारत में धुएं के बाहर निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। राहत की बात है कि रात की पाली में काम करने वाले श्रमिक घरों में नहीं थे, अन्यथा मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती थी। कुवैत की आबादी में करीब 21% लोग भारतीय हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यहाँ काम करने वाले कुल लोगों में भी 30% भारतीय हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए कई स्थानीय अधिकारियों को लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। भारत सरकार भी इन हालात में मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है।
लेकिन मनगाफ के इस हादसे से सवाल उस व्यवस्था पर तो उठते ही हैं जिसमें सैकड़ों मजदूर हर साल रोजी रोटी की तलाश में बेहद अमानवीय परिस्थितियां होने के बावजूद परदेश जाने को मजबूर होते हैं।